होनहार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से लैंसडौन के जहरी खाल में खोला गया राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय आखिरकार बंद होने जा रहा है। सरकार ने स्कूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे स्कूली बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं आक्रोशित बच्चों और उनके अभिभावकों ने इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय की छात्रा हूँ। हमें कल ही आदेश मिला कि हमारा स्कूल बंद होने की कगार में है और हम इसका अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं है दूसरे विद्यालय में जाने के लिए, इसलिए आप अपना आदेश वापस लीजिए। हमारी स्कूल में सारी सुविधाएं मिल रही हैं हमें। हमारे टीचर्स कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, और हमें सारी सुविधाएं मिलती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। हमारी एजुकेशन है जो इंग्लिश में होती है सारी। हम दूसरे स्कूल में अपनी पढ़ाई को प्रभाव नहीं कर सकते। पढ़ाई पे हमारा बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण हमें इसी विद्यालय में पढ़ना है। हम किसी विद्यालय में नहीं जाएंगे। ने कुछ गलत कदम उठाया तो इसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होगी, पीएम होंगे, सीएम होंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हमें हमारा विद्यालय चाहिए और आप अपना आदेश वापस लीजिए। धन्यवाद। पढ़ाई में अव्वल बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने प्रदेश में 4 जगह अभिनव विद्यालय खोले थे। इसी के तहत लैंसडौन के जहरी खाल में भी अभिनव विद्यालय खोला गया था, जहां पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही ड्रेस और किताबें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा भविष्य में हॉस्टल की भी सुविधा दी जानी थी, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से अब इन सभी विद्यालयों को बंद कर उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे सरकारी विद्यालयों में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आदेश आने के बाद से बच्चों और अभिभावकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ बच्चों ने स्कूल के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। हाथ में तख्ती लिए बच्चे और उनके पेरेंट्स ने सरकार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि अभिनव विद्यालय में उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी, लेकिन अब उन्हें राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में होगी। इसके अलावा उन्हें अब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। बच्चों ने सरकार को चेतावनी देते हुए किसी भी हालत में स्कूल न छोड़ने की बात कही है। बच्चों का कहना है कि स्कूल जबरन बंद की जाएगी तो वो पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाएंगे। जो सुविधाएं इस विद्यालय में मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी, और इंटर कॉलेज में हमें ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और जैसी पढ़ाई इस विद्यालय में होती है उससे हमें बहुत लाभ होता है। यहाँ हमें कुछ सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलती है। और अगर ये विद्यालय ज़बरदस्ती बंद हुआ तो हम इस विद्यालय को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। मतलब हम छोटे बच्चे, हम कुछ भी करेंगे तो उसकी जिम्मेदार पूरी सरकार होगी, और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब जिम्मेदार होंगे। हम पूरी रोड ही जाम कर देंगे, जो बन सके वो करेंगे, पर हमें ये स्कूल किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हालत में। मेरा नाम सिमरन। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हमें सोमवार सुबह को पता चला कि हमारे स्कूल को बंद होने का आदेश मिला है। हम अपने स्कूल को बंद होना नहीं देख सकते। हम इसके लिए कुछ भी अगर गलत कदम उठाएंगे तो ये सरकार जिम्मेदार होगी, सीएम, विधायक, पीएम जिम्मेदार होंगे। हम कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। हम बोर्ड के छात्र हैं, अगर हमारी पढ़ाई पे कुछ भी नुकसान हो तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हमें इस स्कूल में अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छी सुविधाएं मिले। अगर हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो हमारा पढ़ने का ढंग बदल जाएगा, हमारी पढ़ाई पे इससे बहुत असर पड़ेगा। तनीष, अपने स्कूल में हमें बहुत सुविधाएं मिलते हैं, ये सुविधाएं हमें कहीं और नहीं मिलेगी। हमें परसों ही ऑर्डर आया कि हमें अपनी स्कूल बंद हो रही है, हमारी स्कूल बंद हो रही है। हम अपनी स्कूल को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। ये सुविधाएं हमें कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलेगी। हम यहाँ इतनी दूर से किराए पे आए हैं, हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं, और मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। हम इतने दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, और हमें बोल दिया जा रहा है कि तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे तो इससे अच्छी पढ़ाई हमें कहीं नहीं मिलेगी। हमें यहाँ बहुत सुविधाएं मिलती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इससे अच्छी पढ़ाई हमें कहीं नहीं मिलेगी। और हमें बोल रहे हैं कि जीआईसी विद्यालय में आपको जाना है, जीआईसी स्कूल में आपको जाना है,
और हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम अपनी स्कूल नहीं छोड़ना चाहते। हम किसी भी विद्यालय में नहीं जाएंगे, हमें हमारी स्कूल नहीं मिलेगी तो हम घर पे बैठ जाएंगे, पर हम कहीं और नहीं जाएंगे। हम अपने विद्यालय को नहीं छोड़ना चाहते। हम रोड जाम करें, कुछ भी करें, हम कोई गलत फैसला उठाएंगे तो उसकी उत्तराखंड सरकार उसका जिम्मेदार होगी। हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। हम रोड जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनी स्कूल छोड़ हम मुस्कान में। धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ जो यहाँ पे आए हैं। सर, ये 2015 में जब स्कूल खुली थी, सरकार ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पे आवासीय विद्यालय चलेगा। यहाँ दूर दूर से बच्चे आए थे और 150-150 करीब बच्चे हो गए थे यहाँ। लेकिन जब सरकार ने हमें आश्वासन दे दिया, यहाँ ना रहने की व्यवस्था हुई, न यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था हुई, तो हमारे बच्चे दूर दूर से, कुछ बच्चे घर अपने आप चले गए। तब भी हम और टीचर जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं, ये इतने कर्मठ और जुझारू हैं कि ये बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। और बच्चे भी हम बच्चों को पूछते हैं कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय है, अब सरकार इसको बंद करना चाहती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों बच्चों के भविष्य के पीछे पड़े हैं। आज ये बच्चे, अगर स्कूल बंद हो जाएगी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। आज इन्होंने इंग्लिश मीडियम यहाँ से पढ़ा है, अब हिंदी मीडियम में इनको डालना चाहते हैं। हिंदी मीडियम कैसे कवर करेंगे। आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इससे पहले सरकार कहाँ गई थी। 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय इन्होंने ये घोषणा क्यों नहीं की थी कि हम स्कूल को बंद करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आवासीय विद्यालय चला था तो इसके लिए पूरा व्यवस्था क्यों नहीं हुई। यहाँ पूरा सामान आ चुका है, बिस्तर आ चुका है, बिस्तर पूरा सट चुका है। इस बात को विधायक जी के सामने भी बात हुई, मैंने स्वयं जाके विधायक जी से भी बात की कि महोदय वहाँ जाए और देखें कि बिस्तर खराब क्यों हो रहा है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, इन बच्चों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। SDM साहब, DM साहब के पास भी मैं गया था कि महोदय वहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है। दूसरी बात, सरकार, उत्तराखंड सरकार यहाँ पे, ये हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना, 100 साल इसको क्या इसमें पूरा होने बना के हमारे छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावास में कैसे करके बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ छोटे छोटे कमरे हैं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग है कि स्कूल जैसे चल रही थी उसी प्रकार से चले। क्या नाम आपका? सर्वेश्वर प्रसाद। वहीं पूरे मामले पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले पर बात की है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। अभिनव विद्यालय में बच्चों का चयन उनकी प्रतिभा के अनुसार किया जाता है। ऐसे में स्कूल से हर साल बेहतर रिजल्ट मिलता है, साथ ही होनहार बच्चों की प्रतिभा भी निखरती है। ऐसे में स्कूल को बंद करने का आदेश बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जैसा है। हाँ, निश्चित रूप से मेरे पास भी बच्चे आए थे और उनकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अभी बच्चों का अचानक दूसरे सिस्टम में ढाल देना इतना सरल नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका कोई रास्ता निकालें। कोटद्वार से रोहित पवार की रिपोर्ट।